Good morning, sir. Hello. हेलो 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 हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज़ आ रही है सही प्रॉपरली? Yes, sir. ओके Yes, sir. बच्चों, तो बच्चों आज हमने स्टार्ट करना है एसआई सिस्टम। हम कर रहे थे तो एसआई सिस्टम की हमने कुछ एडवांटेजेस भी करनी है आज, तो लिखते हैं आगे। जो मैं कल आपको करवा रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। एक मिनट रुक जाओ। सर सैटरडे टेस्ट है कोई? सैटरडे टेस्ट ना, अब कोई टेस्ट नहीं है बच्चे, अब तो रिवीजन वगैरह ही हमने स्टार्ट करनी है। जो आपके एग्जाम सिलेबस होगा ना, अब 4-5 सितंबर को ही आपके एग्जाम ही स्टार्ट होंगे यहाँ पर भी, तो उसी की प्रेपरेशन करनी है। अच्छा, एग्जाम्स के लिए मैंने आपको एक चीज और बतानी थी। मेरे पास ना एक बोर्ड्स के लिए अलग शीट्स हैं, बोर्ड्स के लिए शीट्स हैं ये। तो या तो आप ये मुझसे कलेक्ट करके ले जाओ, और ये बोर्ड्स की जो शीट्स हैं बच्चे, इसके अंदर ना मैंने एक बार आपको रिवाइज करवाना है, जस्ट गो थ्रू करवाना है। तो मुझे ये बताओ कि ये गो थ्रू हम ऑनलाइन ही कर दें? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर जो बच्चे यहाँ के हम वो तो शीट्स ले लेंगे, जैसे सक्षम तो शीट कल ले गया वर्क पार न्यू लॉज ऑफ मोशन की। तो बाकी बच्चे, संचित भी ले लेगा, सागर भी ले जाएगा शीट्स। अनवी तू कैसे शीट लेगी? मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। Okay, sir. फिर पीडीएफ आपको आपके पास दो फोन हैं, एक में पीडीएफ देखते जाओगे, दूसरे में मैं रिवाइज करवाता जाऊंगा। हाँ जी सर। ओके, ऐसे आपको करना पड़ेगा मैनेज, ठीक है? तो जिन कॉपी करवा लूंगी, फोटो स्टेट करवा हाँ हाँ, लूंगी। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से बस आप प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है? ओके सर। तो मैं ट्राई करता हूँ कल या परसों से वो सिलेबस आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करवा दूं, लेकिन उसके लिए ना मैं आपका एक्स्ट्रा सेशन लूंगा, 2 से 3 घंटे का सेशन होगा, जिसके अंदर कंटिन्यूसली मैं आपको एक एक दो दो यूनिट्स रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है बच्चों? Yes, sir. ये स्पेशल सेशन होगा ओनली फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स की शीट्स आपको अलग मिलेंगी, और मैंने उस शीट्स को रिवाइज करने के लिए आपको अलग क्लास दूंगा। बस आज मैं आपके लिए वो सारा मटेरियल अरेंज करवा देता हूँ, सारे चैप्टर्स का जो हमने कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद फटाफट उसको सारे को रिवाइज कर देंगे। वैसे मैं यहाँ पर तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो ऑफलाइन बैच लगता है ना, उसमें मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन करवाना स्टार्ट करवा दिया। एक यूनिट को 2 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, नहीं नहीं, सॉरी, हमने तो 2 से 3 घंटे लगाने हैं, तो मैं तो दो 5 यूनिट्स है हमारी। एक यूनिट डायमेंशन है, दूसरा हमारा काइनामेटिक्स है कंप्लीट, तीसरा हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, फोर्थ हमारा वर्क पावर एनर्जी है, और फिफ्थ हमारा सेंटर ऑफ मास है। इस ये तो आपको सिलेबस में बहुत रेयर आएगा, इसकी तो परसेंटेज बहुत कम है। पहले तो हम ये 4 यूनिट्स ही रिवाइज करेंगे, ठीक है बच्चों? ये मेरा टारगेट है कि इसी में से आपको, अगर आपके स्कूल के एग्जाम होने हैं तो इसी में से आपको 90% आएगा सिलेबस। तो मैं पहले तो आपको ये सारे तैयार करवा दूंगा। 2 से 3 घंटे में लगातार भी हो सकते हैं, या 2 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, कल और परसों का दिन, ठीक है बच्चों? तो मैं ये कवर करवा दूंगा आपको। आज मैं आपको मटेरियल अरेंज करवा देता हूँ, पीडीएफ भी भेज देता हूँ, जिसने यहाँ से कलेक्ट करनी होगी यहाँ से, नहीं अपना आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ठीक है बच्चों? तो करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक हम जो कर रहे थे वो था एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो बच्चे कर रहे थे उसके क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। हाँ जी बच्चों, सबसे पहली एडवांटेज क्या होती है एसआई सिस्टम की? इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। लिख लो, इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों?
इसके अंदर जो भी हम क्वांटिटी डिराइव करते हैं उसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं करता। समझो कैसे? जैसे कि अगर मैं बात करूं, तुम्हें पता है वर्क, पहले लिख लो इसको, दिस इज अ सिस्टम, दिस इज अ सिस्टम based on a set of fundamental units from which all derived units are obtained by multiplication or division without introducing numerical factor, without introducing a numerical factor. एग्जाम्पल, बच्चों तुम्हें पता है वर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, तो वर्क की यूनिट होती है, आपको याद है, जूल। 1 जूल किसके इक्वल होता था? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इस फैक्टर के अंदर कहीं पर कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं है। ये जो रिजल्ट 1 जूल आया वो स्टैंडर्ड आपने 1 न्यूटन 1 मीटर लिख लिया, इसके अंदर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू और नहीं है। दिस इज कॉल्ड कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा लिख लो, SI सिस्टम इज अ रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम का मतलब क्या होता है वो लिख लो आप। Because it assign only one unit to a particular physical quantity। कहता है किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये एक ही यूनिट असाइन करता है। एग्जाम्पल, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? एनर्जी की यूनिट जूल। जूल। अब अगर ये एनर्जी चाहे हीट एनर्जी है बच्चे, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, चाहे मैकेनिकल एनर्जी है, सभी को हम किस में लिख सकते हैं? जूल में लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट होती है एसआई सिस्टम में। क्लियर है बच्चों? 2 पॉइंट समझ आ गए? मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने नोट कर लिए? सर 1 मिनट। कर लो बच्चों नोट जल्दी से। हो गया बच्चों? यस सर। अगर कई बार टाइम लगता है ना तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अच्छा, आज इवनिंग टाइम फ्री हो बच्चों? मैं आज ही, अगर आपको पहले ही पीडीएफ बोर्ड की शीट अरेंज कर दूं, अगर मैं 7 से 9 आज ही 2 घंटे की क्लास एक लगा दूं जिसके अंदर मैं आपको पूरा ये चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 सर। फ्री हो सारे? सारे बताओ, कोई किसी बच्चे को कोई डाउट है? पहले तो मुझे ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत है टाइम में? अगर 7 to 9 में आज मैं आपको करवाना चाहूँ तो? सर 9 to 11 लगा लो। 8 to 10? 9 to 11 तो ज्यादा रात हो जाएगी हुनर, और बच्चे आधे सो जाएंगे। हाँ सर कोई नहीं सर। अब आधे बच्चे सो जाएंगे वो है भी बोर्ड वाली सारी थ्योरी है। सर कुछ नहीं होता, 9 to 11 ठीक है। यस सर। 9 to 11 में बोलो, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर जो बच्चे हैं? नो सर। नो सर। सागर कोई प्रॉब्लम? नो सर। संचित कोई प्रॉब्लम? नो सर। सक्षम कोई प्रॉब्लम? नो सर। सक्षम तू तो वैसे ऑफलाइन भी आता है, तुझे तेरे तो उसमें भी कवर हो जाएंगे। चलो उसमें डबल रिवीजन हो जाएगी, तेरे नंबर डबल आ जाएंगे। यस सर।
अनवी, नो सर। ओके सारे हो गए। हुनर, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चलो आज हम 9 o'clock क्लास लगाएंगे और बच्चों मुझे आपने 8:30 पे रिमाइंड जरूर करवाना, मेरे दिमाग से निकल जाती है बात। मैं तो आपको कह तो देता हूँ इवनिंग टाइम क्लास, ठीक है? चाहे मुझे Yes, sir. फोन, हाँ फोन कर देना, व्हाट्सएप कर देना, मतलब 8:30 पे कर देना। आज 9 बजे हम क्लास लगाएंगे रात को, और उससे पहले पहले मैं आपको सारी पीडीएफ सेंड कर दूंगा जो जो मैंने कवर करवानी है। मे बी आज की 2 घंटे की क्लास और कल की 2 घंटे की क्लास, दोनों में ही मैं आपका बोर्ड का पूरा खत्म कर दूंगा। फिर आप टेंशन फ्री हो जाओगे, फिर हम आराम से आगे करना आगे कर लो। आप घर पे बैठ के रिवीजन करो, टेस्ट की तैयारी करो बस फिर, ठीक है ना बच्चों? क्योंकि देखो जितना हमने कर लिया, जब तक हम उसकी रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको ये होगा कि पता नहीं क्या करवाई जा रहे हैं, समझ आ नहीं रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा ना। तो एक अगर आप एग्जाम दे लोगे ना तो आपको ये लगेगा हाँ मुझे इतना को तो आता है कि मैंने अब एग्जाम दे लिया, इतने नंबर मेरे आगे, ठीक है? चीजें देखो फिजिक्स के अंदर क्या होता है, देखने में वो लगती हैं, लेकिन जब आप रिवाइज करने लगोगे आपको लगेगा, जब पेपर दोगे आपको प्रेशर क्रिएट होगा, तो आपको चीजें आप कहोगे बहुत अच्छी है, अब मेरी फिजिक्स ठीक है, ठीक है ना? स्टार्टिंग में थोड़ी सी वो लगती है जब तक आप पेपर नहीं दोगे। तो इसलिए मैं आज आपको 2 घंटे की क्लास में काफी चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है? सभी ने अटेंड करनी है क्लास। एंड सर मॉर्निंग वाली नहीं लगेगी 6 मॉर्निंग o'clock वाली को? कल लगेगी बच्चों, कल अभी 6 o'clock नहीं लगेगी। मैं 6 o'clock इसीलिए लगा रहा था कि मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दूं, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा रिकॉर्डिंग से समझ नहीं आ रहा, वो लाइव ही लगाओ, इसलिए कल भी लाइव ही लगेगी सेम टाइम जो आपने 8:50 का टाइम है ना। कई बार 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, कोई आ जाता है, पेरेंट्स आ गए थे मेरे पास, इसलिए मैंने 9 o'clock स्टार्ट की। अदरवाइज वी विल स्टार्ट टुमारो 8:50 लाइव क्लास एज इट इज। लाइव क्लास में हमारा यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक चलता रहेगा, ठीक है बच्चे? समझ आ गई बात? बस ओके मैंने सर। Yes, लाइव sir. क्लास में ये यूनिट एंड डायमेंशन खत्म करना है। कल में भी मैं 2 क्लास लाइव लगा दूं, ठीक है? लाइव क्लास लगा के मैंने यूनिट एंड डायमेंशन खत्म करना है 2-3 दिनों में आपका, क्योंकि ये चैप्टर इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, उससे पहले पहले मैंने आपको इसको खत्म करवाना है। सर हाँ जी बच्चे। सर कल आपने डेफिनेशंस वगैरह लिखवाई थी उसकी ना, ले, लेंथ, हाँ जी हाँ किलोग्राम, जी, टाइम, हाँ जी। तो वो करनी है। नहीं बच्चे वो नहीं करनी है, एक बार रीड जरूर करनी है। मैंने तो आपको बड़ा शॉर्टकट सा बता दिया था, अब ये ऐसे कर लो आप इसको ना, बहुत आसान मेथड से। अगर आप बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं वो बुक से, वो समझ नहीं आती। आप जैसे मैंने लिखवाया ना, एक बार पढ़ लो, लर्न नहीं करनी आपने, उसमें से आती नहीं है। कोई रेयर ही चांस होगा 1-आधा% की बोर्ड के पेपर में डाल दे, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ दैट डेरिवेशंस। सबसे ओके पहले अगला लिखो बच्चों, मैट्रिक सिस्टम। जो एसआई सिस्टम होता है एक मैट्रिक सिस्टम होता है। मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि गोइंग फ्रॉम लोअर यूनिट टू हायर यूनिट, गोइंग फ्रॉम लोअर यूनिट टू हायर यूनिट, we have to multiply और डिवाइड बाय 10 की पावर x। बच्चे 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं? अब मैट्रिक सिस्टम में देखो, अगर मैंने ये 1 मीटर है, ये 100 सेंटीमीटर है, इसको देखो और देखो एग्जांपल, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर आ गया। मैं 1000 मीटर को 10 की पावर 3 लिख सकता हूं बच्चे? बोलो। Yes, sir. यस सर। यानी एसआई सिस्टम में अगर हमने किसी चीज को कन्वर्ट करना तो 10 की पावर की फॉर्म में आप लिख सकते हो उसको। 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, -1 माइनस, यहां पर क्या आएगा ये देखना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो ये बन गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। यानी आपने किसी भी यूनिट को एसआई में कन्वर्ट किया तो वो 10 की पावर की फॉर्म में आ गया बच्चों। क्लियर? Okay. ओके, लास्ट लिख लो। ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये पेपर में पूछता है एसआई के एडवांटेज। 4 एडवांटेज हैं, 4 के 4 करवा रहा हूं मैं। है बेकार सा क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड में पूछा जाता है, कंपटीशन में इसका कोई लेना देना नहीं। यूनिट एंड डिमेंशन इज टोटली बेस्ड ऑन बोर्ड बेस्ड चैप्टर, ये बोर्ड बेस्ड चैप्टर है। लिख लो लास्ट, इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट,
इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं लगेगी, 2-3 दिन तो मैंने फिजिक्स को पूरी रिवाइज करवा देनी है। 2-3 दिन में आपको आपसे मुंह से कहलवा देना कि अब फिजिक्स आती है मुझे, 2 दिन बस। हाँ जी बच्चों लिखो। Sir, it is absolute system of इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। लिखो लाइक वेट इज मेजर इन न्यूटन। वेट को किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन में। बिकॉज वेट क्या होती है? वेट इज अ फोर्स, है ना अर्लियर। बच्चों क्लियर है? वेट को हम किस में Yes. मेजर करते हैं? न्यूटन में। क्यों? क्योंकि वेट क्या है? एक फोर्स है। तो पहले हम पता क्या करते थे? अर्लियर, बहुत पहले वेट को पता क्या लिखते थे? अर्लियर वेट इज गिवन, वेट को हम क्या लिखते थे? यूनिट केजी वेट, ये लिखते थे, किलोग्राम वेट। ठीक है। लेकिन एसआई सिस्टम में हमने वेट को क्या मानना है बच्चे? न्यूटन। जब एसआई सिस्टम नहीं बना था तो वेट को हम क्या लिखते थे? किलोग्राम वेट लिखते थे, यूनिट उसकी। लेकिन जब एसआई बन गया तो वेट को हम क्या लिखने लग गए बच्चे? बोलो बच्चों। तो वेट को क्या लिखने लग गए? न्यूटन। एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब क्लियर हो गया? मैं रब कर रहा हूं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर एक बार फर्स्ट पॉइंट दोबारा फिर समझा रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं, दोबारा फिर समझा रहा हूं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पहले, बहुत देर पहले, पुराने जमाने में वेट को पता क्या लिखते थे? वेट की यूनिट किलोग्राम वेट। बट एसआई सिस्टम आने के बाद वेट को पता क्या लिखने लग गए? न्यूटन। क्यों? वाई? बिकॉज वेट इज अ फोर्स। फोर्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूटन में। तो वेट को भी किस में रिप्रेजेंट करेंगे? न्यूटन में। कोई डाउट है? नो सर। No, सर एक sir. बार फर्स्ट एडवांटेज बता दो सर, मैं लेट आया था। फर्स्ट एडवांटेज बच्चे बता देता हूं। फर्स्ट एडवांटेज में बच्चे ये है कि फर्स्ट वाली एडवांटेज ये है कि तुम्हें पता है फोर्स, फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। 1 न्यूटन फोर्स कब होती है? जब मास कितना होता है? 1 kg। एक्सेलरेशन कितनी होती है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? अब आप इसमें देखो, जो ये 1 न्यूटन बना, एसआई सिस्टम में 1 न्यूटन है। एसआई सिस्टम की यूनिट क्या है? फोर्स की न्यूटन है ना बच्चों, ये तो आपको पता है ना? यस। अब ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बना। इसके अंदर कोई भी और न्यूमेरिकल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 न्यूटन इतने किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर है, वो नहीं है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू सिंपल 1 kg 1 मीटर स्क्वायर। इसी तरह 1 जूल, तुम्हें पता है वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की यूनिट होती है जूल। अब जूल क्या है? एसआई यूनिट है। ये एसआई यूनिट किससे मिलकर बना है? फोर्स से मिलकर बना है और डिस्टेंस से। तो इसमें फोर्स भी 1 न्यूटन है, डिस्टेंस भी क्या होगा? 1 मीटर होगा। इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। क्लियर है बच्चे? जो एसआई यूनिट्स होती हैं उसके अंदर जो जिससे मिलती हैं वो उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, ना कोई मल्टीप्लाई में होता है, ना कोई डिवाइड में होता है। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, रब कर रहा हूं मैं इसको। आगे लिखो। आगे लिखते हैं हम। सबसे पहले तो फॉर न्यूमेरिकल मैंने आपको एक चीज बतानी है बच्चों। तुम्हें पता है 180 डिग्री कितना होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है, ये सभी को पता Yes, है। sir. तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाय पाई हो जाएगा। बोलो। Yes.
और 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन के। ये फॉर्मूले देख लो आप। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अगर मेरे पास थीटा बच्चों 30 डिग्री दिया हुआ है, आई वांट टू कन्वर्ट दिस थीटा इनटू रेडियन, देन व्हाट वी विल डू? बोलो बच्चों क्या करेंगे? सर लास्ट वाला फॉर्मूला। लास्ट वाला फॉर्मूला, वेरी गुड। डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कितना है बच्चे? 30 डिग्री। 1 डिग्री की जगह मैं क्या लिख दूंगा? पाई बाय 180 रेडियन। तो ये कितना आ गया बच्चे? ये आ गया पाई बाय 6 रेडियन। कोई डाउट है? नो सर। थीटा 60 डिग्री आया, इसको रेडियन बनाना कितने रेडियन में है? ये पाई बाय पाई बाय 3। 3। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई बाय 3। अच्छा, इसी तरह मुझे 90 बताना कितने रेडियन के बराबर है? पाई बाय 2। पाई बाय 2। अच्छा, 180 बताना कितने उसके बराबर है? 120 बताना। पाई 180 पाई बाय 180, ये आ गया पाई। अच्छा, 120 बताना। पाई बाय 180 0 0 2 3 3 2 पाई बाय 3। ठीक है बच्चों, ये कर लोगे आप सारे? यस सर। ओके। सर एक मिनट स्क्रीन शेयर। ओके सर। ओके, आगे लिखो बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब बच्चों और चीज देखो, इसके अंदर हमारे पास तुम्हें ये पता लग गया 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये सभी को पता है। अब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूं और मेरी गारंटी है 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपको पक्का आएगा। ये बोर्ड में आएगा, कंपटीशन में नहीं आता। देखो बच्चों, कौन सा न्यूमेरिकल है? अगर ये पूरा पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करता तो कितना एंगल होता बच्चे? ये थीटा कितना होता? 360। अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं पूरे एंगल के, कितने इक्वल टुकड़े करूंगा तो कितने टुकड़े इक्वल हो जाएंगे? 360 टुकड़े हो जाएंगे। यस बोलो। यस सर। और जो एक टुकड़ा होगा, एक टुकड़ा होगा, उसका एंगल कितना होगा बच्चे? 1 डिग्री। 1 डिग्री होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। इस 1 डिग्री को मैंने जूम कर रहा हूं, मैं इस 1 डिग्री को बच्चे, इस 1 डिग्री को मैं जूम कर रहा हूं। ये मेरा 1 डिग्री है, मैंने इसको जूम कर दिया, ये मेरा 1 डिग्री है। इस 1 डिग्री को मैं आगे 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। 1 डिग्री को मैं डिवाइड कर रहा हूं 60 इक्वल पार्ट में। बच्चों समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? यस सर। तो 1 डिग्री को मैंने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया बच्चों? 60। 1 डिग्री को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया? 60। अब जो एक पार्ट बना, 1 डिग्री का एक पार्ट, उसको मैंने जूम करके देखा। इसको मैंने जूम, मैं ग्रीन कलर लिख रहा हूं। ये इस पार्ट को 1 डिग्री के 60वें हिस्से को मैंने जूम कर दिया यहां पर। ये रहा मेरा। ये कौन सा हिस्सा बच्चे? 1 डिग्री का 1/60th पार्ट है ना? यस तो सर। बच्चों 1 डिग्री का ये क्या है? 1/60th पार्ट है ना? बोलो बच्चों। यस ये सर। 1/60th पार्ट डिग्री का है, इसको बोलते हैं 1 मिनट। दिस इज कॉल्ड 1 मिनट। दिस इज कॉल्ड 1 मिनट। क्लियर हुआ 1 मिनट क्या होता है आपको? यस। यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री किसके बराबर होती है बच्चे? 60 मिनट के बराबर होती है। ये आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको ये। इसी तरह अगर मैं
ये 1 मिनट तो आपको पता है बच्चों क्या होता है? 1 मिनट बताएगा कोई क्या होता है? व्हाट इज 1 मिनट? 60 सेकंड्स। ओ नहीं नहीं, ये 1 मिनट दूसरा बच्चे। अच्छा 1 मिनट क्या होता है? 1 डिग्री का 60th 60th 1/60th पार्ट, है ना? अब 1 मिनट क्या है वो समझो। 1 मिनट इसको मैं फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं बच्चे, इसको मैं फर्दर डिवाइड कर रहा हूं 60 पार्ट में। जो एक पार्ट आया वो कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? सेकंड। हाँ, उसको सेकंड बोलेंगे, लेकिन वो होगा कितना? 1 मिनट का 60th पार्ट होगा कि नहीं? जिसको हम Yes, क्या sir. बोल देंगे? 1 hour. 1 सेकेंड, जिसको बोलेंगे 1 सेकेंड। तो बच्चे मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये दो फॉर्मूले क्लियर हुए कि नहीं हुए? Yes, sir. यस सर। अब बच्चों मैं वो वैल्यू लिख रहा हूं जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। अब वैल्यू कौन सी यूज होगी वो समझो आप। जो न्यूमेरिकल में यूज होगी वो वैल्यू लिख रहा हूं। बच्चों हमारे पास सबसे पहली बात 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन सभी को पता है। तो Yes, sir. 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब ये Yes. पाई की वैल्यू पता है क्या होती है? 22/7। 22/7 या 3.14, है ना? जब मैं ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ पाई की और 180 से डिवाइड कर देता हूँ, पता वैल्यू कितनी आती है? 1.745 10 की पावर -2 रेडियन। लर्न कर लो इसको, इस वैल्यू को लर्न कर लो बच्चों। सर हम पाई की वैल्यू 180 भी लगा सकते हैं पाई की? नहीं बच्चे, 180 नहीं, 3.14 या 22/7। पाई की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी। डिग्री में नहीं लिखना बच्चे, हमने यहाँ रेडियन में लिख रहे हैं। समझ आया कि नहीं? ओके, इसी तरह मुझे ये बताओ 1 मिनट किसके इक्वल होता था? 1 मिनट किसके इक्वल होता था? 1/60। 60 seconds. 1/60 डिग्री के इक्वल होता था बच्चे। डिग्री को मैंने किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो मैं क्या लिखूंगा? पाई बाय 180 रेडियन लिखूंगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। बच्चे 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री, तो 1/60 एज इट इज। 1 डिग्री की जगह मैंने क्या लिख दिया? पाई बाय 180 रेडियन। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, आप लर्न कर लेना बस इसको। 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। ये मेरी दूसरी वैल्यू आ गई। क्लियर बच्चों आपको दूसरी वैल्यू? बच्चों दूसरी वैल्यू क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस तीसरी सर। वैल्यू कर रहे हैं। तीसरी वैल्यू 1 सेकेंड बताओ क्या होता है? व्हाट इज 1 सेकेंड? 1/60 मिनट। 1/60 मिनट, है ना? अब 1 मिनट क्या होता है बच्चे? अभी लिखा था 1 मिनट 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री। अब 1 डिग्री कितना होता है बच्चे? पाई बाय 180 रेडियन। अब ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी बच्चों, वो याद कर लेना, 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। ये लर्न कर लो बच्चों जल्दी से। ये 3 वैल्यूज लर्न कर लो अब आप। Okay, sir. होगी लर्न? रब कर दूं इसको? Yes, sir. यस सर। ओके बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब बच्चों मैं बात करता हूं सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। और यूनिट्स। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है पता है आपको? ये एक नंबर का आ सकता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट?
कोई बताएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बच्चों, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये अर्थ है, ये सन है। सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो लिखो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। और ये किसके इक्वल होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर भी बोला जाता है। ये कहाँ यूज होती है बच्चों? ये कहाँ यूज होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट। अगर प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है तो हम इसको यूज करते हैं। लाइक अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और प्लैनेट का बताना है तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट समझ आ गई आपको, 1 मार्क की पेपर में आ सकती है। दूसरी है लाइट ईयर। ये सभी को पता है लाइट ईयर क्या होती है। सर वहाँ पर किलोमीटर नहीं आएगा? हाँ बच्चे, सर वहाँ पर किलोमीटर नहीं आएगा? किलोमीटर नहीं आएगा, यहाँ मीटर आएगा। तो ये तो बहुत नजदीक ही हो जाएगा। ओहो, वैसे ही लगता है बहुत नजदीक है। अगर किलोमीटर में लिखना हो तो कितना आएगा, बोलना जल्दी। मैं यहाँ पर किलोमीटर अगर लिखना चाहता हूँ तो 1.496 10 की पावर ये आ जाएगा 8 किलोमीटर आ जाएगा। बोल, 10 की पावर 3 की जगह किलोमीटर आ जाएगा ना, 8 किलोमीटर आ गया। 10 की पावर 8 कितना होता है? बोलो, कितने लाख किलोमीटर हो गया? कितने लाख किलोमीटर हो गया? 10 करोड़ किलोमीटर होता है। किलोमीटर में सही लगता और अर्थ का रेडियस कितना है पता है? 400 किलोमीटर है 6000 पूरी अर्थ। ठीक है ना, हो गया ना ज्यादा? यस सर। वो नंबर वैसे ही छोटा लगता है। हाँ जी, लाइट ईयर लिखो। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना चलती है उसको बोलते हैं 1 ईयर। लाइट 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। लिख लो बच्चों इसको जल्दी से। अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे चलें। यस सर। आगे लिखो पार्सक। तीसरी डेफिनेशन है पार्सक। पार्सक क्या होता है? बड़ा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। पार्सक क्या होता है समझो। ये अर्थ है, ये सन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा बच्चे? बोलो कितना होगा डिस्टेंस? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर मैंने यहां से कोई पॉइंट मानना किसी और प्लेनेट से, कोई भी पॉइंट मानना, ये अर्थ और सन है, कोई और प्लेनेट है, अगर इसका एंगल जो बन रहा है वो हो 1 सेकेंड, और जो ये सर्कल बनेगा, ये कंप्लीट जो सर्कल बनेगा ऐसे, उसका जो ये रेडियस होगा ये वाला, इसको बोलेंगे 1 पार्सक।
होप आपको समझ आ गया होगा 1 पार्सक क्या होता है। दोबारा लिखो, समझाना। दोबारा फिर रब करके समझा रहा हूं मैं दोबारा। पार्सक क्या होता है, बड़े आसान वर्ड्स में समझा रहा हूं मैं आपको। अर्थ है, सन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है बच्चे? वन एस्ट्रोनॉमिकल। यहाँ पर कोई प्लेनेट है, वो इनसे कितना एंगल बना रहा है? ऐसे 1 सेकेंड। तो ये जो सर्कल होगा, ये पूरा एक सर्कल बनेगा। ओहो, यस सर। एक मिनट, आपको स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही है अभी भी? नहीं नो सर, सर। zoom हाँ, zoom अब आ गई। अब बच्चों, जो ये रेडियस, सर्कल का रेडियस बना, इसे बोलेंगे 1 पार्सक। तो डेफिनेशन लिखो, 1 पार्सक क्या है? 1 पार्सक इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आप साथ साथ पढ़ते जाओ, साथ साथ डायग्राम को देखते जाओ, आपको क्लियर हो जाएगा। रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच an arc of the circle 1 astronomical unit long subtends an angle of 1 second। कितना एंगल 1 एस्ट्रोनॉमिकल के साथ कितना एंगल बनता है? 1 सेकेंड। तो 1 पार्सक किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? 1 पार्सक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड। आपको पता है ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है बच्चों। तो आर कितना हो जाएगा? आर्क अपॉन थीटा। आर्क कितनी है बच्चे? ये आर्क कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल। थीटा कितना है बच्चे? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। दिस इज कॉल्ड पार्सक। इस डिस्टेंस को बोलते हैं पार्सक। लिख लो, इट इज द लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ। लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट है ये। इट इज द लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। इट इज द लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। बच्चों क्लियर हुआ आपको? यस यस सर। ओके, मैं रब कर रहा हूं इसको। इसके बाद लेंथ की और भी यूनिट्स होती हैं। 1 इंच बोलोगे कितना होता है? 1 इंच। 1 फुट कितना होता है? 1 यार्ड कितना होता है? 1 माइल कितना होता है? 1 नॉटिकल माइल्स कितना होता है? किसी को पता है तो आंसर बता सकते हो मीटर में। 1 इंच कितने मीटर के मीटर या सेंटीमीटर में बता दो। 2 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट कितना होता है? 12 सेंटीमीटर 12 इंच। is 12 inches। ये आ जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। 1 यार्ड कितना होता है? इतने मीटर का हम कहते हैं ना, पिच को यार्ड में मेजर करते हैं, इतने यार्ड पिच है, तो ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर। 1 यार्ड 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 0.91 मीटर के बराबर होता है। यानी 1 यार्ड अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के इक्वल हो गया ना। और 1 माइल बच्चों, ये मीटिंग अपने आप कैंसिल हो जाएगी। कल आज से हम एक्स्ट्रा टाइम लगाना स्टार्ट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 माइल 1.69 किलोमीटर। केमिस्ट्री का आपका सिलेबस पूरा हो गया। केमिस्ट्री अब 2 दिन मैंने फिजिक्स ही करवानी है आपको, अभी केमिस्ट्री की नहीं है। केमिस्ट्री का मैम आपको ना नोट्स भेज देंगे सारे रिवीजन वाले। जा सर नहीं, रिवीजन क्लास ही लगवा दो केमिस्ट्री की। रिवीजन क्लास लगवानी है, कोई बात नहीं। मैम को कह के ना, आज नहीं, अभी मैम काम कर रहे हैं, मैं कल से लगवा दूंगा या फिर आज शाम को लगवा दूंगा। ठीक है? ओके सर। ओके, यहाँ तक नोट कर लो बस। ये लेंथ की यूनिट्स मैंने बताई हैं आपको। ये अपने आप मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। 1 माइक्रोन क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10